नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पत्रकारिता जनसंचार का सबसे प्राचीन, अस्थायी और सशक्त माध्यम होने के साथ ही साथ ये लिपिबद्ध भी है। तो आइए देखा जाए पत्रकारिता किस प्रकार से हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है। आज के समय में पत्रकारिता क्या है? एक व्यवसाय हो गई है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं। आज के समय में भी आप देखेंगे कि पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता के विषय वस्तु और प्रस्तुत शैली में व्यापक परिवर्तन किए। यानी इन पंक्तियों से हमें यह देखने को मिलता है कि आज की जो पत्रकारिता है वह बाजारवाद से अपने आप को अलग नहीं कर पाई। अर्थात आज के जो पत्रकारिता है उसमें कहीं न कहीं बाजारवाद, व्यावसायिकता दिखती है। वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता सरकारी गजट या नोटिफिकेशन बनकर रह गई है। आज के वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का जो अस्तित्व है वह एक सरकारी गजट या नोटिफिकेशन बनकर रह गई है। लगभग सभी मीडिया संस्थान और चैनल दिन रात सरकार का गुणगान करते हैं। 21वीं सदी में दुनिया विज्ञान और तकनीकी पर बात कर रही है, परंतु भारतीय मीडिया धर्म, जातिवाद, मंदिर, मस्जिद की यथाकथित राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रही। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया जहाँ विकास की बातें करती हैं वहाँ हमारी जो मीडिया है वह धर्म, जाति, सांप्रदायिक बातें करती हैं। इस तरह की पत्रकारिता भारतीय समाज में अंधविश्वास, हमारी जो पत्रकारिता है वह हमारे भारतीय समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। धार्मिक उन्माद, सामाजिक विघटन ही पैदा कर रही है। वर्तमान समय में देखें तो मीडिया की नज़रों में सेकुलर, उदारवादी या संविधानवादी होना स्वयं में एक गाली हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें या सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें, सुभाष चंद्र बोस की और मौलाना आज़ाद के सपने का भारत वाकई में बहुत खूबसूरत और खुशहाल है। और इस भारत को हम इस तरह अंधविश्वास तथा कथित धार्मिक उन्माद और जड़ता की ओर नहीं जाने देंगे। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिस्ट का हिंदी रूपांतरण है। शब्दों की दृष्टि से जर्नलिस्ट शब्द जर्नल से निर्मित है और इसका आशय है दैनिक। कहने का तात्पर्य है कि दैनिक खबरों के संग्रह को ही पत्रकारिता कहा जाएगा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों और सरकारी बैठकों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द वैज्ञानिक का द्योतक हो चला, यानी दैनिक
दैनिक समाचार पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हों। डॉक्टर हरिमोहन सिंह एवं हरिशंकर जोशी, खोजी पत्रकारिता, तलछिटा प्रकाशन। जैसा हम जानते हैं पत्रकारिता 5 प्रकार की होती है। पहली पत्रकारिता का नाम है खोजपरक पत्रकारिता, दूसरी पत्रकारिता का नाम है विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरी वाचडॉग पत्रकारिता, चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता, वहीं 5वां को हम देखें तो वैकल्पिक पत्रकारिता के रूप में जानी जाती है। ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पत्रकारिता है वह समाज की दिग्दर्शिका भी है और नियामिका, नियम को बनाने वाली भी। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य। हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है। श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल, परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल का संदर्भ प्रस्तुत। कहीं कहीं हम देखेंगे कि पत्रकारिता जितने भी परिभाषाएं दी गई हैं उसमें सभी पत्रकारिता का यही तात्पर्य है वह मानव जीवन के उद्देश्य में एक अनुकूल मार्ग। पत्रकारिता डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार यदि हम देखें तो पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। कहते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र की यह परिभाषा अपने आप में बहुत आशय लिए हुए है और पत्रकारिता के अर्थ को बहुत व्यापक स्तर पर चरितार्थ करने का प्रयास करती है। आइए एक बार फिर से देखें। पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, पत्रकार किस तरह से कार्य करते हैं, उनके कार्यों, उनके कर्तव्यों, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से और उनके क्या उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग अपने संबंध में लिखा जाए वह पत्रकारिता, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही तो पत्रकारिता है। इस तरह से यह परिभाषा काफ़ी ज़्यादा हद तक पत्रकारिता की सही परिभाषा मानी जाती है। वहीं डॉक्टर भुवन सुआरा के अनुसार पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस धर्म से है जिसमें वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का अधिक सही और निष्पक्ष ब्यौरा पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस धर्म से है जिसमें वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का अधिक सही और निष्पक्ष ब्यौरा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान के अनुसार
तथ्यों, सूचनाओं एवं विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र संकेतों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। तथ्यों, सूचनाओं एवं विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र संकेतों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। एक ऐसी कला है जिसमें देश काल और स्थिति के अनुसार समाज को केंद्र में रखकर सारगर्भित लोक हितकारी विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह से हम देखेंगे कि पत्रकारिता की जो परिभाषाएं हैं अपने आप में काफ़ी तर्कसंगत हैं। उस परिभाषाओं से हमें पत्रकारिता के अर्थ को समझने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता अपने आप में मानव जीवन के उद्देश्यों में और मानव जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम। आइए देखें पत्रकारिता का स्वरूप और विशेषताएं। सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर, कहते हैं सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। कहते हैं चाहे वो सामाजिक सरोकार हों या सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही साधक पत्रकारिता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। उनका काम होता है कि नए नए कानूनों को बनाना और ऐसे जो कानून हैं जो मानव के विकास में अवरोधक का काम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों के उपखंडों में या अनुच्छेदों में परिवर्तित करने का काम करती है व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका वह होती है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कामों को, नियमों को क्रियान्वित करती है, लोगों के बीच में लागू करती है। और इस तरह से अब न्यायपालिका का क्या काम होता है? तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानून कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए गए कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अपने यहाँ बुला के और उनके अपराध के स्वरूप पर उनके दंड का निर्धारण करती है। यह न्यायपालिका का कार्य होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तीनों के कार्य हो गए। चौथा कार्य पत्रकारिता के रूप में है। पत्रकारिता ने लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान अपने आप नहीं प्राप्त किया, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया। इस तरह से हम नहीं कह सकते कि आसानी से प्राप्त किया है। समाज ने पत्रकारिता की उपयोगिता को समझा और इस तरह से समाज ने पत्रकारिता को आज चौथा स्तंभ दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के लिए अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाए। आप देखेंगे कि इस तरह से
पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। कहते हैं पत्रकारिता के भी विषय वस्तु हमेशा अलग अलग होते हैं। यदि हम पत्रकारिता का इतिहास की तरफ नज़र डालें तो स्वतंत्रता के पहले जो भारतीय पत्रकारिता का जो विषय था वह था स्वतंत्रता प्राप्ति का। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने हमें और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा। इंटरनेट और सूचना के अधिकार। कहते हैं आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया गया है। आज की जो पत्रकारिता कैसी है, बहुत बहुआयामी हो गई है, अनंत हो गई है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज बहुत सशक्त और स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। मीडिया आज बहुत सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी कभार इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। संचार क्रांति तथा सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। विज्ञापनों से होने वाले अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफ़ी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यवसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। जो मीडिया सामाजिक सरोकारों के रूप में जानी जाती थी, आज मीडिया व्यवसायिक हो गई, अधिक से अधिक कमाई करने के उद्देश्य से अब काम कर रही है। तो इस तरह से लोगों का अब इस पर से विश्वास भी उठने लगा। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इंफोटेनमेंट की मीडिया की सुर्खियों में रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार और इधर उधर की बातें छापने में लगता है। इंटरनेट की व्यापकता, यदि हम इंटरनेट को देखें तो ये आज के समय में इंटरनेट सबसे बड़ा व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। उस तक सार्वजनिक पहुंच के कारण उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के प्रयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और अंतर्गत तथा आपत्तिजनक लाभ करने के लिए उस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है यदा कदा मीडिया के इन बहुपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि इस बहस सुझाव शिकायतों तक ही सीमित रहती है, उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता को स्वतंत्र और निर्वाध रहने दिया जाए। और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए करती रहे। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि भारत जैसे देश में जहाँ इंटरनेट हो चाहे मीडिया हो, इस तरह से उसको स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हुए व्यवसायीकरण हो गई है। ज़्यादा वह अपने खबरों में यथार्थ से हटकर व्यवसायिक प्रचार प्रसार इंटरटेनमेंट इत्यादि खबरों को ज़्यादा छापने का प्रयास करती है। और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मीडिया के इस प्रभाव की वजह से जो भारतीय जनमानस है वह धीरे धीरे अब उसकी सूचनाओं से अपने आप को दूर करता चला जा रहा है और उसके यथार्थ से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं हम
यह कहेंगे मीडिया को भारतीय जो लोग हैं उनके सरोकार के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह से उनके बारे में लिखने का प्रयास करना चाहिए, न कि बेकार की फजूल की चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है।